So welcome once again to find out generic root of a number. Suppose एक नंबर है 369। इस नंबर के सभी डिजिट्स को हमें अलग करना है और उनको ऐड करना है, यानी हमें करना है 3 + 6 + 9। ये कितना होता है? 9 + 6 15, 16 17 18। अब ये जो 18 आया इसके भी डिजिट्स को ऐड करना है। 1 + 8 ये हो जाएगा आपका 9। तो इसको बोलेंगे जेनेरिक रूट ऑफ 369। तो ये होता है आपका जेनेरिक रूट। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, मान लीजिए नंबर है हमारा अभी जो लिया था 369। एक वेरिएबल लिया हमने टेम्प, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम इस नम को स्टोर करा देंगे 369 वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। जब तक टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तब तक हमें ये लूप चलाना है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने डिजिट्स को अलग अलग किया है। सबसे पहले हम डिजिट को अलग करेंगे। डिजिट इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। अब टेम्प है हमारा 369, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो 36 टाइम्स आएगा, 10 इंटू 36 360 होता है आपका, और आपका रिमाइंडर बचा 9। तो ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा मॉडुलस से आता है। तो इस केस में डिजिट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 9। तो ये हो गया आपका डिजिट। सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। इनिशियली सम को आप 0 लेकर के चलेंगे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 9 इज इक्वल टू 9। फिर हमने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड का मतलब होता है कोशेंट। तो टेम्प क्या हो जाएगा आपका? 36। तो इनिशियली जो आपका टेम्प 369 था अब हो गया 36। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक इफ कंडीशन है। इफ टेम्प डबल इक्वल टू 0। अब टेम्प इक्वल टू 0 तो हुआ नहीं है, टेम्प की वैल्यू 36 है। ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स के केस में आपका ये अंदर वाला इफ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ना तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे ना ये इफ वाला एग्जीक्यूट होगा। तो हम आ गए सीधा लूप के बाहर। अब हम आ गए इफ के बाहर, तो लूप दोबारा से चलेगा। इस बार टेम्प है हमारा 36, 36 ग्रेटर देन 0 अभी भी ट्रू है। ट्रू का मतलब फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ लिखा है डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10। तो टेम्प है हमारा इस बार 36। 36 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 ज़ा 30, रिमाइंडर क्या आया आपका? 6। तो ये है आपका डिजिट इस बार। तो डिजिट में यहाँ लिख देता हूँ 6। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सम था हमारा शुरू में 9, 9 + 6, ये हो गया आपका 15। उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। टेम्प आपका हो चुका है 3। इफ टेम्प डबल इक्वल टू 0, अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है। तो दोबारा से ऊपर जाएंगे। इस बार 36 की जगह टेम्प हो चुका है 3। तो 3 को चेक करेंगे। तो टेम्प ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0। हाँ, तो इस बार हो चुका है टेम्प 3। तो 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अंदर चलते हैं, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। इस बार देखिए टेम्प हो चुका है हमारा 3। तो मैं यहाँ नीचे रफ में करके दिखा रहा हूँ। 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 10 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आपका बचा 0 3। सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। अच्छा, डिजिट हो चुका है आपका 3, सम था हमारा 15। तो 15 प्लस 3 कितना हुआ? 18। क्लियर? टेम्प आपका हो चुका है 0। अब यहाँ देखिए टेम्प जब इक्वल टू 0 हो चुका है, ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रू। इफ सम ग्रेटर देन 9, सम की वैल्यू है हमारी 18। तो 18 9 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो टेम्प 0 हो गया था, अब 0 की जगह वो हो जाएगा सम, यानी कि 18। और हमने क्या किया है? सम इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद ये लूप फिर से चलेगा। यहाँ देखिए कंडीशन टेम्प 18, 18 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। फिर से डिजिट निकाली जाएगी, यानी जो प्रोसेस पहले किया था वो सभी प्रोसेस दोबारा से करना है। 10 1 ज़ा 10, आपका 18 डिजिट आ गया। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट किया। तो यहाँ पर जब आपका डिजिट
8 आ चुका है, तो इस केस में सम हो जाएगा 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और टेम्प आपका हो जाएगा 1। दोबारा से लूप चलेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 के बाद, क्योंकि टेम्प डबल इक्वल टू 0 फॉल्स हो चुका होगा, टेम्प की वैल्यू क्योंकि 1 है। लूप दोबारा चलाएंगे, टेम्प की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ देखिए, इफ 1 डबल इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन इस बार हो गई फॉल्स। फॉल्स के केस में ये सभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ऊपर जाएंगे, लूप को दोबारा चलाना है, टेम्प ग्रेटर देन 0, यानी इस बार टेम्प है 1, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो गई आपकी ट्रू। तो दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, टेम्प है आपका 1, 10 0 0, आपका डिजिट आ गया 1। सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, तो सम था आपका 8, 8 प्लस डिजिट क्या था आपका 1, ये हो गया आपका 9, और टेम्प हो चुका है आपका 0। तो इसका मतलब इफ टेम्प डबल इक्वल टू 0, इस बार ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू, क्योंकि टेम्प आपका 0 हो चुका है। तो ट्रू के केस में इफ सम ग्रेटर देन 9 चेक किया जाएगा, सम हो चुका है आपका 9, तो 9 ग्रेटर देन 9 ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऊपर चलेंगे, व्हाइल लूप में कंडीशन चेक की जाएगी, टेम्प है आपका 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब लूप आपका खत्म हो चुका है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आया सम के अंदर वो है 9, और इसी को हम डिस्प्ले करा देंगे। ये है आपका जेनेरिक रूट ऑफ अ नंबर। तो ये है आपका प्रोग्राम जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो इनपुट के लिए हमने क्या क्या किया है, यहाँ देख लीजिए, कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, इंट नम टेम्प डिजिट सम इज इक्वल टू 0, हमने इनपुट कराया था 369, इसको इनपुट करा के देखेंगे अभी। टेम्प इज इक्वल टू नम किया, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम डिजिट को अलग कर रहे हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, ये सारे डिजिट्स का सम निकालने के लिए। उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू टेम्प स्लैश 10, इसका मतलब जो क्वोशंट आएगा आपका वो टेम्प में स्टोर कराना है। इफ टेम्प डबल इक्वल टू 0, इफ सम ग्रेटर देन 9, वही सेम कंडीशन है, टेम्प इज इक्वल टू सम, सम इज इक्वल टू 0, और लास्ट में हमने सम को डिस्प्ले करा दिया। एंटर अ नंबर, सपोज हमने नंबर लिखा 369, यहाँ देखिए जेनेरिक रूट ऑफ 369 इज 9। तो आई होप ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और रन करके दिखा देते हैं। इस बार नंबर ले लेते हैं 2222, ठीक है। तो इसमें जेनेरिक रूट अगर आप ओरली निकालेंगे तो कैसे होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 8, जेनेरिक रूट ऑफ 2222 इज। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।